इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यानी कि CDF। इसका मतलब क्या होता है समझाऊंगा, और इसका जो ग्राफ कैसा बनता है वो भी देखेंगे हम उसके, और उसमें जो और ग्राफ में जो जंप कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हम समझेंगे। एक एग्जांपल दूंगा, उससे और अच्छी तरीके से क्लैरिटी मिलेगी। तो समझते हैं अपन CDF। इसको अपन लिखते हैं FX और जहाँ अंदर आएगा XI। इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं, और ये इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी X विच इज़ रैंडम वेरिएबल, और वो लेस देन होता है, लेस देन इक्वल टू होता है XI के। अब हम थोड़ा समझते हैं इसका जो मतलब क्या है वो देखते हैं, ठीक है। रुक जा। तो देखो, अगर आपके पास जो XI है इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं, फिर हमको क्या वैल्यू मिलेगी। देखो, अगर आपका XI की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी X इज लेस देन इक्वल टू 0। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, ठीक है। अगर आपकी XI की वैल्यू है वो 1 हो जाती है, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, जो रैंडम वेरिएबल है वो लेस देन इक्वल टू होगा 1 के। और अब हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 एंड प्लस का प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, ये दोनों का कलेक्शन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 एंड 2। और इसी तरह अगर आपका fx ऑफ 2 की वैल्यू 2 हो जाती है, ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 2। तो हम इसे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। समझ आया। अब मैं अगर इसका जनरल फॉर्मूला आपको बना के लिख दूं तो क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, कलर चेंज करते हैं हम, FXXI इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू XI, ओके, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस का प्रोबेबिलिटी ऑफ 3। इस तरीके से चलता चला जाएगा, ठीक है। मतलब कि अपने पास कलेक्शन होता है, जैसे कि अगर x इज लेस देन 2 हैगा तो इसके अंदर क्या आ रहा है, 0 भी आ रहा है, 1 आ रहा है और 2 आ रहा है, 2 तक की प्रोबेबिलिटी का सम आप निकालते हो। चलो अब एग्जाम्पल देता हूँ, उससे अपन इसको समझते हैं। तो मैंने क्या किया, थ्रोइंग अ डाई, एक डाई को थ्रो किया, थ्रोइंग अ डाई, कौन सी डाई, एक फेयर डाई है। अब जो डाई होता है ना उसमें क्या होता है, डॉट्स होते हैं उसके फेसेस पर, ठीक है। तो हमारा जो रैंडम वेरिएबल बनेगा तो वो होगा x, यानी कि जो नंबर ऑफ डॉट्स हैं वो आपका रैंडम वेरिएबल है, नंबर ऑफ डॉट्स, ठीक है। तो एक डाई है उस पर डॉट्स कितने होते हैं, 1 भी आता है, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये आपके डॉट्स होते हैं एक डाइस के फेसेस पर, समझा। तो हमको यहाँ से मिलता है एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ये किस टाइप का रैंडम वेरिएबल है, डिस्क्रीट टाइप का वेरिएबल है। तो अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे मैंने कुछ एक बॉक्स बनाया, ठीक है। अगर तुम्हारा ये रैंडम वेरिएबल है और ये आपका एक कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है FXI, ठीक है, तो अगर आपकी रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो जो FXI की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ये आपका कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है CDF। ये आपका 2 है तो ये आपका FX2 होगा, और इसी तरह आगे चलता चला जाएगा ये, और लास्ट वैल्यू क्या आएगी, आपका रैंडम वेरिएबल 6 आएगा, और यहाँ पे FX6 आएगा। तो अब हमें क्या करना है, जो रैंडम वेरिएबल है ना ये ये CDF आपका है, इसका आउटपुट क्या होगा ये हमको निकालना है या समझना है। तो आप लोग इतना तो जानते हैं, जो अगर एक डाइस को अपन थ्रो करते हैं, तो डाइस को एक थ्रो करते हैं तो इसमें जितना भी जो
प्रोबेबिलिटी आती है हर एक फेस की, वो 1/6 आती है। ये तो फिक्स होता है, मतलब कि अगर उस पर 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6 से, 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 6 है, 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 6 है। सभी फेस पर जो डॉट्स हैं हर एक के आने की प्रोबेबिलिटी सेम होती है, ये हम जानते हैं एक प्रोबेबिलिटी में। तो अब देखना, अगर मेरे पास f(x)0 है, सॉरी f(x)0 तो होगा ही नहीं, 1 होगा ना, क्योंकि अपने पास रैंडम वेरिएबल 1 से स्टार्ट हुआ है। तो ये आपका कम्युलेटिव फंक्शन है, तो यहाँ पे आएगा p(x)<=1, ठीक है। तो यहाँ पर हमको मिलेगा 1/6। और अगर मैं यहाँ पे करता हूँ x2, रैंडम वेरिएबल 2 हो गया, प्रोबेबिलिटी क्या होगी x<2। तो इसमें क्या आएगा आपका p1 एंड p2, देखना p1 एंड p2 दोनों शामिल होंगे। वैल्यू क्या है 1/6 है और इसकी भी वैल्यू 1/6 है। ये आपका 1 आने की प्रोबेबिलिटी, ये आपका 2 आने की प्रोबेबिलिटी, इनको अपन क्या करेंगे ऐड करेंगे, सॉरी प्लस का साइन है बीच में, तो आपका आ जाएगा 6/2। सिमिलरली अपन यहाँ पे देखते हैं, तो x3 अगर रखता हूँ मैं, तो मेरे को प्रोबेबिलिटी मिलती है x<3, और यहाँ पे हो जाएगा 1/6 प्लस का 1/6 एंड प्लस का 1/6, p1 p2 एंड p3। यहाँ पे 3/6 आपको मिलेगा। और सिमिलरली अगर मैं सबकी वैल्यू लिख दूँ तो मेरे को मिलेगा f(x) कितना था 4, यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो होगा आपका 4/6, f(x)5 इसकी वैल्यू होगी 5/6 एंड f(x)6 इसकी वैल्यू होगी 6/6। तो अब हमने ये प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। अब हम करने वाले एक ग्राफ ड्रॉ, देखते हैं CDF का किस तरह का ग्राफ बनता है, ठीक है। अब उसको हम समझने वाले हैं CDF का ग्राफ को, फिर इसके बाद हम जंप कैलकुलेट करेंगे। और क्योंकि जंप जो है ना वो क्वेश्चन में आता है, क्योंकि जंप पर क्वेश्चन बनते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अब समझते हैं हम ग्राफ को। तो अब मैं यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूँ। ये आपका y एक्सिस रहेगा जिस पर हम प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, और नीचे वाला जो x एक्सिस है उस पर हम रैंडम वेरिएबल लिखने वाले हैं। तो रैंडम वेरिएबल आपका 1 है, यहाँ पे 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे 1 लिखाएगा, 2 3 4 5 एंड 6। और वर्टिकल में अपन लिखेंगे प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 एंड ऊपर आएगा 6/6 यानी 1। तो चलो अब अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखते हैं कैसे ग्राफ ड्रॉ बनने वाला है। तो अगर मैं 1 की देखूं, अगर रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो उस पर आपको प्रोबेबिलिटी मिलती है कितनी, ये देखो यहाँ पर 1/6 मिल रही है। और 2 पे अगर अपन आते हैं, x की वैल्यू अगर 2 होती है तो ग्राफ कांस्टेंट चला, लेकिन इस पॉइंट पर इसकी 2/6 हो गई, यानी ग्राफ यहाँ तक तो कांस्टेंट चला लेकिन 2 पर इसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई। सिमिलरली अगर हम देखते हैं x=3 लेस देन के लिए, तो इस पर हमको मिली थी 3/6 यानी ये वाली। तो यहाँ तक तो ग्राफ आपका कांस्टेंट चलेगा, फिर इसके बाद 3 तक वर्टिकल होगा। इसी तरह आपका 4 तक चलेगा, तो ये हमने ग्राफ ड्रॉ करा। इस y एक्सिस पे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है, और जो x एक्सिस हैगा ना इस पर हमने रैंडम वेरिएबल को लिखा है। अब मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताता हूँ कुछ, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्काई ब्लू कलर से। पहला
प्रॉपर्टी है ये एक लैडर फंक्शन होता है, लैडर की तरह इंक्रीज करता है। ठीक है, पहला तो ये है। दूसरी क्या प्रॉपर्टी है इसमें, ये आपका मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता है। पढ़ा है ना मोनोटोनिक, मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है, जो ग्राफ है ना या तो वो इंक्रीजिंग कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है, उसको मोनोटोनिक बोलते हैं। मतलब कि अगर कोई एक ऐसा फंक्शन है जो इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है, उसे हम मोनोटोनिक नहीं कहते। या तो वो इंक्रीज करे या फिर डिक्रीज करे, उसे हम मोनोटोनिक कहते हैं। ठीक है, ये मैंने लिखा है यहाँ पर सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी, यहाँ पे आओ, जगह कम है हमारे पास तो हम इधर लिख रहे हैं। ये ग्राफ जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव आपको मिलता है। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पे अगर तुम एफ एक्स के अंदर माइनस इन्फिनिटी पुट करते हो तो आपको क्या मिलता है, 0 मिलता है। ठीक है, और फिफ्थ प्रॉपर्टी है अगर तुम एफ एक्स के अंदर प्लस इन्फिनिटी रखते हो तो आपको मिलता है 1। मैक्सिमम वैल्यू इसकी जाती है 1 तक जाती है, ध्यान रखना ये मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू इसकी 0 होती है। तो जंप अगर हम निकालते हैं, जंप तो वो इक्वल होता है एफ एक्स एक्स आई प्लस का 1, ओके, एंड माइनस का एफ एक्स आई, ये इसका जंप का एक जनरलाइज फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पे सिंपली आप एक्स आई की वैल्यू पुट करोगे तो आपको मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर आप ये निकालते हो तो ये आपका कहलाता है एक जंप। यहाँ पे अपने सीढ़ी आप यहाँ पे चढ़े और जहाँ से आपने सीधा जंप यहाँ पे कर दिया, तो ये जंप है ना इतना डिस्टेंस, ये मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रॉपर्टी है ना आपकी, ये वाली, सॉरी ये वाली है जो भी है, तो आप इसको जंप कहते हैं। हम जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो वहाँ पे जंप आपसे कैलकुलेट करवाता है। तो क्लियर है, ये है आपका कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्लियर है सब। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, अगली वीडियो में थोड़ा और डिस्कशन करेंगे हम कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन पे और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ओके।